बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही है इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है। हता कि इसका कुछ ताल्लुक नहीं बनता, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक बटन दबाया है चाइना ने और अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर एशिया से लेकर सारी की सारी दुनिया की इंडस्ट्री ने घुटने टेक दिए हैं और सारी स्टॉक मार्केट्स एशिया की भी क्रैश हो रही है, अमेरिका की भी क्रैश हो रही है, चिप इंडस्ट्रीज क्रैश हो रही हैं और सबसे बढ़कर यूरोप के अंदर हर जगह पर खलबली मची है। और इवन के इमेजिन कीजिए कि इलॉन मस्क इस वक्त उसको अपना फ्यूचर भी खतरे में नजर आ रहा है। इतनी बड़ी तबाही मचा दी है, सिर्फ चाइना ने एक काम किया है। अब हुआ यह है कि आप सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट चाइना के एक बटन दबाने से सारी दुनिया की स्टॉक मार्केट $2 ट्रिलियन की इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और ट्रम्प को जब पता ये चला है कि चाइना की डीप सीक आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसने आते साथ ही सारी इंडस्ट्री का जनाजा निकाल दिया है। अब उसके बाद ट्रम्प ने कहा यह वेकअप कॉल है, खबरदार कर दिया उसने कंपनीज को अमेरिका की। उसने कहा हमारा फ्यूचर खतरे में पड़ गया है। 24 घंटों के अंदर अंदर चाइना ने हमें कई साल पीछे धकेल दिया है, हम उसका मुकाबला नहीं कर पाते। इमेजिन कीजिए कि चंद $1 मिलियन की जो ऐप बनाई है वो अमेरिका में $7 अरब की बनी। यानी आप ये सोच रहे हैं अगर एक चीज चाइना ने $2 की बनाई है, वही चीज अमेरिका अगर $100 का बनाएगा तो फिर ये दुनिया में कैसे मुकाबला कर पाएंगे। ये असल में इस वक्त की सूरत हाल पैदा हो रही है। अब सीन ये हुआ है कि आज मार्केट ओपन हुई है और मार्केट ओपन होने के बाद एशिया की मार्केट भी क्रैश कर गई है। अब जो सबसे बड़ी हंगामी इमरजेंसी पूरी दुनिया में नाफिज हो रही है और वो ये है कि अरबों, देखिए ट्रम्प ने $500 अरब दिया, उसने कहा ये जाकर करो। अब उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने उन कंपनीज को कहा है कि क्या कर रहे हैं, हमें वो अब काम करना है कि हम चाइना से ज्यादा सस्ती एटलीस्ट उसके लेवल की बनाए, वरना हम तबाह हो जाएंगे। हमारी इंडस्ट्री खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो चिप्स चाहिए वो अमेरिका बनाता है बड़ी तादाद में। तो अमेरिका अब उस चिप की वजह से दुनिया भर हुकूमत करता था। अब अगर उस चिप की जरूरत ही नहीं रही या उससे बेहतर टेक्नोलॉजी आ गई है तो सारी दुनिया में देखिए ये इनकलाब क्यों इतना बड़ा है कि हर चीज में चिप इस्तेमाल होती है, हर चीज में इस्तेमाल होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो स्पेशली इस्तेमाल होती है। लिथियम के जो सबसे ज्यादा जखायर हैं वो अब चाइना के पास आ गए हैं। अब बताइए कि चाइना डोमिनेट करेगा कि नहीं। आपके मुस्तकबिल की हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हर चीज। तो इस सूरत हाल के अंदर इनके पैरों तले जमीन निकल गई कि चाइना ने किया क्या है हमारे साथ। ये तो हमें इन्होंने सड़कों पर लाकर खड़ा किया है। हांगकांग से लेकर एशिया के मार्केट से लेकर इंडिया के मार्केट से लेकर इवन के अमेरिका, यूरोप, हर जगह क्रैश हो गया है। और उनको ये समझ नहीं आ रही कि अभी स्टेबिलिटी लेकर कैसे। अरबों डॉलर्स डूब गए हैं। और इमेजिन करें कि सबसे बढ़कर सूरत हाल ये है कि बिलियनर्स, उनकी दौलत इस वक्त खत्म हो गई है। सो अब उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही। और चाइना ने, आप देखिए कैसी अजीबो गरीब बात है, चाइना के ऊपर पढ़ाया नहीं जाता लोगों को। उन्होंने ना इसका कोई जश्न मनाया है, ना कोई इसका शोर शराबा किया, चुप करके अपनी मार्केट में एक चीज दे दिया, खत्म कहानी। उसके बाद अगला वर्जन लेकर आ रहे हो, पहले से ज्यादा खतरनाक है। अब सीन ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस वक्त सारी दुनिया की मार्केट क्रैश कर दी है। और अब चाइना का मुकाबला चाइना के साथ है, उनकी एक कंपनी का दूसरी के साथ, दूसरी का तीसरी के साथ। अमेरिका के साथ अब उनका मुकाबला ही कोई नहीं है। यानी दूसरी कंपनी आ रही है वो उससे भी ज्यादा सस्ता दे रही है, वो तीसरी कंपनी आ रही। अब आप बताइए जब दुनिया के अंदर ये सब कुछ माल होगा तो ये क्या करेंगे। अब आज शी जिनपिंग ने ट्रम्प को बड़ा क्लियर पैगाम दिया है, तुम लगाने जा रहे हो टैरिफ, हम वो काम करेंगे कि तुम्हारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो कब्र में पहुंच जाएगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब ट्रम्प ने बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको बुला लिया है और उनके सीईओज को तलब कर लिया है कि अब बैठे मुलाकात करें, बताएं हमने अब करना क्या है। हमारे पास तो फ्यूचर का कोई रास्ता नहीं है, जॉब्स नहीं होंगी, हमारे हालात खराब होंगे और दुनिया के अंदर सिर्फ इन्हीं का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम चलेगा और वो सस्ता भी होगा, बेहतर होगा, टेक्नोलॉजी वाइज हमसे आगे चले गए हैं और हमने उनसे पाबंदियां लगाकर गलती की। और अब वो कह रहा है कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि चाइना से बैठकर मामला तय करे, दोस्ती करे। तो आपने कहा देखिए है तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात कि उन्होंने सस्ता बना लिया है, लेकिन ये अमेरिका के लिए बड़ी वेकअप कॉल है कि हमारे पास अब अपने सर्वाइवल की जंग के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचे। अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें चीज़ें करनी है तो हमें सस्ता काम करना है। अमेरिका में सबसे बड़ा मसला ये है
कि चाइना ने सबसे ज़्यादा compete जो किया है सस्ते माल की वजह से किया। उसके पास लेबर सस्ती, कॉस्ट सस्ती, वहाँ करप्शन उस लेवल की नहीं है, वहाँ चीज़ें बहुत बेहतर हैं, वहाँ पर वो अपने लोगों का ख्याल करते हैं, यानी बिजनेस के लिए अमन है वहाँ पर। अब अमेरिका के अंदर सूरत हाल ये है कि ट्रम्प कह रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज को लेकर आओ, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम चाइना का मुकाबला कैसे करें। चाइना की कॉस्ट बहुत कम है, इसलिए तो वो डोमिनेट कर रहा है। अब हुआ क्या है कि डीप सीक इनके ऊपर कल शदीद हमले हो गए हैं, इतने साइबर हमले हो रहे हैं, इतने साइबर हमले हो रहे हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। उनका सिस्टम डाउन करने की पूरी कोशिश हो रही है। जाहिर सी बात है, देखिए आपके मार्केट से $2 ट्रिलियन गायब हो गए हैं, और उसके बाद अब आपकी स्टॉक मार्केट्स क्रैश करती जा रही है। आपको 20-25 अरब डॉलर देकर किसी से चाइना पर हमले नहीं करवा सकते, इतने शदीद उन पर हमले हो रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम न्यू रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पा रहे। यानी एक ऐप ने अमेरिका की इंडस्ट्री को इस वक्त हिला कर रख दिया है। अब उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि टेक्नोलॉजी के मैदान में चाइना ने हमें वो ब्रेक, तो ये असल में सही मायने में अगर आप इसको देखें इतना बड़ा इनकलाब है, इतना बड़ा इनकलाब है कि अमेरिका क्या, अब भारत, देखिए चाइना ने इस टेक्नोलॉजी के पीछे उनकी कई सालों की मेहनत है। आज अगर अमेरिका इस पर काम करना चाहे तो 15-20 साल उसको लग जाएंगे इस लेवल पर पहुंचते पहुंचते। और सोचे 15-20 साल में चाइना किस लेवल की बला बन चुका होगा और वो किस लेवल पर जाकर उनको तबाह करेगा जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। यही फर्क होता है कि जब आप पूरी दुनिया के अंदर, हत्ता कि आप इमेजिन करें यूरोप से आप उठाएं और अमेरिका से उठाएं, पूरी दुनिया इंडिया समेत सारा मीडिया चाइना के खिलाफ है। हर रोज आप उठाएं चाइना के खिलाफ खबर आ रही होती है, ये हो गया वो हो गया। वो पीछे मुड़कर देखते ही नहीं है। वो दुनिया को उन्होंने अपनी, यानी आप समझ लें, घुटनों में रखा हुआ है। और उसके अलावा जो सबसे अहम बात है, ना वो दुनिया में इसका प्रचार करते हैं, ना दुनिया में कोई बात करते हैं, ना कुछ कहते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अब आखिरी लम्हा जो इस वक्त आ गया है अमेरिका के लिए, ये अमेरिका का सही मायनों में जिसे कह सकते हैं वो सवाल है। देखिए ट्रम्प इसको रोक नहीं सकता। अब ट्रम्प के सामने ये सारी चीजें हो रही है और उसने कहा है कि अब हमारे पास वेकअप कॉल है, लास्ट चांस है, अगर अपना मुल्क बचाना है तो इसको रोको, वरना गेम हमारे हाथ से निकल चुकी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब असल मसला ये है कि उनके पास, देखिए ट्रम्प एक तो एस्टैब्लिशमेंट से लड़ा, यही वो वजह है कि सारी जंगों पर पैसा बर्बाद किया, चीज़ें की। अब अगर आज इस सूरत हाल में आपको जाना पड़ेगा, देखिए चाइना के लेवल तक अगर आपको जाना पड़ेगा तो आपको बहुत सारे रिफॉर्म्स करना पड़ेंगी। आपको टेक्नोलॉजी के मामले पर, अब हो क्या रहा है कि चाइना का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है कि चाइना ने कभी दुनिया में किसी को नहीं कहा कि आओ हमारे मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट करो। क्या चाइना कभी कहता है? दुनिया चाइना को कहती है हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो। ट्रम्प ने कहा हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो। चाइना कहता है मैंने अपना बिजनेस खुद बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट मेरे पास ही है, मैं कमाऊंगा दुनिया से। अब अगला जो लम्हा आने वाला है वो है, ट्रम्प ये सोच रहा है, देखिए उसने 2-4 दिन के बाद चाइना पर पाबंदियां लगानी है, स्टॉक मार्केट उनकी क्रैश करनी है। अब सोचो अभी चाइना के पास देने के लिए सरप्राइज इनके पास कितने ज़्यादा है। रूस के सदर पुतिन ने इतना जश्न मनाया है कल चाइना की विक्ट्री का कि आप सोचे कि इस सूरत हाल में अब अमेरिका के स्टॉक्स क्रैश हो रहे हैं। उनकी कंपनीज मुस्तकबिल में अगर चाइना के इस मामले को बीट नहीं करती या कम्पीट नहीं करती, बैंकरप्ट हो जाएंगी। सो आप सोचें जब चाइना का इन्फ्लुएंस इतना हो जाएगा तो हथियारों से लेकर हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है वो सस्ती पड़ी है चाइना से, तो दुनिया किधर जाएगी? चाइना के पास अमेरिका का वो चिप का तकब्बुर और वो चीज़ें वो सब टूट गया है। सो अब अगला मरहला जो आ रहा है इस वक्त, अब दुनिया को ये बात समझ नहीं आ रही कि हम कौन से स्टॉक्स को खरीदें। हम अमेरिका के खरीदें, ये इधर जो जाहिर सी बात है सारे चाइना की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका के तो स्टॉक्स इस वक्त क्रैश हो रहे हैं। देखिए जो बिलियनर होता है वो किसी मुल्क का नहीं होता, वैसे ही उसके बाद 2-2, 3-3 ममालिक की नेशनलिटीज़ होती हैं, तो उसको इस बात की कतन कोई परवाह नहीं होती मैं चाइना के साथ रहूँ, मैं फलाना रहूँ। वो देखता है मैं पैसा कहाँ कमा सकता हूँ, और जहाँ पैसा लूज़ करता है वो वहाँ से हट जाता है। अभी आप ये सोचें कि चाइना के बारे में जो मामला सामने आ रहे हैं, चाइना अगले चंद दिनों में कुछ सरप्राइज देने वाला है। असल में ट्रम्प को उन्होंने सरप्राइज दिया है। ये आप एक बात बताइए, क्या चाइना ये सारी सूरत हाल ट्रम्प के हलफ उठाने से पहले नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। उससे पहले ये देखा है कि ट्रम्प किस हद तक जाता है। ट्रम्प ने ऐलान कर दिया अपनी पॉलिसी, मैं ये करूंगा, मैं टैरिफ लगाऊंगा, मैं इस तरह जाऊंगा, मैं चाइना के खिलाफ ये करूंगा, मैं लड़ाई नहीं चाहता लेकिन मैं ये सब कुछ करूंगा। उसने कहा अच्छा ये लो पकड़ो हमारा सरप्राइज, एक आ गया। नेक्स्ट जो सरप्राइज है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा।
अब आप ये सोचे, चाइना का आप मुकाबला नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी में, आप कभी भी नहीं कर सकते। इंडिया कहता रहे हम ये कर लेंगे, इंडिया तो चाइना के बिल्कुल ही करीब नहीं। देखिए इंडिया कोई इनोवेशन नहीं करता, वो कॉपी करते हैं। उनकी बॉलीवुड की मूवीज़ आप देख लें, वो सब कुछ कॉपी करते हैं। अब उनके पास साउथ को कॉपी करने के अलावा कुछ नहीं है, वो खुद कुछ नहीं बनाते, वो सिर्फ कॉपी करते हैं और अपनी जो बड़ी तादाद में उनकी आबादी है उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। तो बस ये ज़रूरत हाल इस वक्त पैदा होती है। अब इंडिया ने फैसला क्या किया है कि वो चाइना से दोस्ती करेगा और अमेरिका से भी दोस्ती करेगा, लेकिन लड़ाई किसी से नहीं करेगा, क्योंकि चाइना से लड़ाई का मतलब है आप अपने आप को तबाह करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।